नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के संविधान में विदेश के संविधान से कॉमन कॉमन चीज लाके ऐड किया गया है, उसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो पहला हम लोग का पॉइंट है कि मौलिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग को हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगला है हमारा कि स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जो हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना, ये तीनों चीज यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से हर तीनों चीजों लिया गया है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमारे भारत देश में दो तीन गो है जो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे पहला हो गया न्यायपालिका, दूसरा हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, मतलब कि सब स्वतंत्र है, कोई पर निर्भर नहीं है, कोई के दबाव में काम नहीं करेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली, मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट, जिस देश में पार्लियामेंट हो। देखिए दो तरह का बात होता है। भारत में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, मतलब कि वहां पे राष्ट्रपति हेड होते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हेड होते हैं। दूसरा है एकल नागरिकता। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन एकल नागरिकता के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एकल नागरिकता होता क्या है। एकल नागरिकता का मतलब कि एगो नागरिकता। भारत देश के हम आदमी है ना, तो हमको खाली एगो नागरिकता मिला है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से था, तो उस समय जम्मू कश्मीर के निवासी को 2 नागरिकता मिलता था। इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर का भी एगो नागरिकता है, एगो भारतों के नागरिकता, तो उसको 2 मिलता था। लेकिन जब से 370 और 35 से खत्म हो गया, अब हर व्यक्ति के पास एकल नागरिकता है, खाली एगुड़े नागरिकता है। हम भारत हैं तो हम एगुड़े हैं, एगुड़े नागरिकता प्राप्त है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका मतलब होता है कि इलेक्शंस ऑफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव। सॉरी, देखिए ये जो तीनों चीज है, दोनों चीज संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे बढ़ गए। तीसरा हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव। राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। इसका मतलब आपको समझाते हैं। ये तो समझिएगा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन, मतलब कि राज्यसभा में 245 गो सीट है ना, इसमें 12 गो प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो चुनते हैं तो भारत के संविधान में होगा तभी ना चुनते हैं। तो वह जो संविधान में है वो कहाँ से लिया गया है? वो आयरलैंड से लिया गया है। देख रहे हैं ना, देश आयरलैंड से लिया गया है, जिसका कोनो वैल्यू नहीं है। तीसरा हमारा पॉइंट है, सॉरी चौथा, समवर्ती सूची का प्रावधान। इसका मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट 3 प्रकार का होता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो वह समवर्ती सूची इसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, पार्टीशन ऑफ पावर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हम देखते हैं ना, क्रिकेट मैच में खेलता है, कितना बढ़िया खेलता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा पॉइंट है संघीय शासन व्यवस्था, सेंट्रलाइज रूलिंग सिस्टम। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, उस तरह की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, इसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। यह रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है संविधान संशोधन प्रक्रिया, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस को साउथ अफ्रीका के संविधान से लेकर हमारे संविधान में जोड़ दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।